गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपकी जो सेकंड यूनिट है उसका टॉपिक है हमारा सामाजिक संस्था के रूप में परिवार की भूमिका। ये जो टॉपिक है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो परिवार है, जो फैमिली है, वो एक सामाजिक संस्था के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है, उसकी किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके टाइप कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है परिवार क्या होता है। आप सभी जानते हैं परिवार के बारे में, किसी न किसी परिवार से हो आप, तो परिवार क्या होता है। तो परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में होता है जिसके अंदर माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, सारे के सारे जो एक दूसरे से संबंध रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे मिलकर एक परिवार है उसका निर्माण होता है। तो इसके लिए जो मेन जो होता है इसके अंदर परिवार के अंदर वो होते हैं उसके अंदर माता पिता और उसके बच्चे। तो परिवार की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग दी गई है, लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों का ये मानना है कि अगर परिवार के अंदर अगर केवल पति पत्नी हैं और बच्चे नहीं हैं तो उसको परिवार की संज्ञा है नहीं दी जा सकती। तो किसी भी परिवार के अंदर या छोटे से छोटे परिवार के अंदर पति पत्नी और उसके बच्चे अगर शामिल होते हैं तो तभी एक परिवार है उसका निर्माण होता है। तो परिवार को एक सामाजिक संस्था की जो एक छोटा सा समूह है, समाज का एक समूह है, उसको कहा जाता है। क्योंकि जब बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार के संपर्क में ही आता है, अपने माँ बाप भाई बहन हैं उनके संपर्क में आता है और सबसे पहले जो उसको शिक्षा मिलती है वो अपने परिवार से ही मिलती है। उसको अच्छी शिक्षा मिलती है या बुरी मिलती है तो उसको वो सारी की सारी शिक्षा है वो अपने परिवार से मिलती है। या एक व्यक्ति का जो सामाजिक होना या सामाजिक गैर सामाजिक होना वो उसके परिवार का जो कल्चर है, परिवार का जो माहौल है उसके ऊपर वो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं। तो इसलिए परिवार को एक सामाजिक संस्था की जो संज्ञा है वो दी गई है। इसके बाद आता है कि परिवार की विशेषताएं क्या हैं, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है किसी भी परिवार की। तो सबसे पहले जो विशेषता परिवार की है वो विवाह संबंध। विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा स्त्री पुरुष के संबंध से संतान की उत्पत्ति होती है और उससे मिलकर ही एक परिवार है वो बनता है। भाई जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है उससे बच्चे होते हैं, उससे आगे परिवार है वो बढ़ता है, फिर उनके बच्चों की आगे शादियाँ होती है, तो इस प्रकार से जो परिवार है वो आगे आगे बढ़ता जाता है। तो परिवार की पहली जो विशेषता ये है कि उसके अंदर विवाह संबंध हैं वो बनते हैं। दूसरा है वंश नाम की व्यवस्था। सभी परिवारों के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है। उसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं, उसे ही उपनाम या वंश नाम है या उसका वंश है कहा जाता है। तो दूसरी विशेषता ये है। तीसरा है इसके अंदर आर्थिक व्यवस्था। परिवार के जो सदस्य होते हैं उन सभी के भरण पोषण के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और परिवार के अंदर जो महिलाएं होती हैं या माँ बाप होते हैं बच्चों के, उनकी वो जिम्मेवारी होती है कि वो अपने परिवार के अन्य जो सदस्य हैं उनकी देखभाल करें या उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति हैं वो करें। तो इस प्रकार से एक परिवार की विशेषता ये है कि उसके अंदर आर्थिक व्यवस्था होती है और घर के जो सदस्य होते हैं, सभी सदस्य या कुछ सदस्य घर की आवश्यकताओं या अन्य सदस्य हैं जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो काम करते हैं या धन का वो संचय करते हैं। उसके बाद है निवास स्थान। परिवार के सभी सदस्यों की निवास की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होती है। अब कोई परिवार बनता है वो कहीं ना कहीं रहता तो है, घर शहर में रहता है या गांव में रहता है, तो कोई न कोई घर उसके लिए अवश्य होती है। तो विवाह के बाद जब पत्नी या पति के वंशजों के यहाँ पर रहते हैं तो उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। मतलब शादी के बाद पति पत्नी और बच्चे अगर पति के परिवार के साथ या पति के घर में रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं पितृस्थानीय परिवार। अगर विवाह के बाद पत्नी व पति मिलकर पत्नी के घर में रहते हैं तो उसको बोलते हैं मातृस्थानीय परिवार।
कई बार सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से ये हो जाता है कि शादी के बाद पति और पत्नी हैं वो पत्नी के घर में ही रहना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मातृस्थानीय परिवार। इसके बाद है सार्वभौमिकता। परिवार है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, मतलब आप वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, हर समाज के अंदर, हर देश के अंदर परिवार जो व्यवस्था है वो पाई जाती है। तो एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि ये सार्वभौमिक होता है परिवार। संसार के किसी भी देश के अंदर, किसी भी जगह पर, हर जगह जो परिवार व्यवस्था है वो पाई जाती है। उसके बाद है सदस्यों का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, पति पत्नी बच्चे या अन्य जो सदस्य होते हैं, मैंने जो ये बताया था ना आपको भी, परिवार के अंदर पति पत्नी और बच्चे, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी परिवार को परिवार कहने के लिए। इससे ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। अगर परिवार के अंदर केवल पति और पत्नी है तो उसको आप परिवार नहीं कह सकते। पति पत्नी के साथ बच्चे या अन्य जो सदस्य हैं वो कितने भी हो सकते हैं, उसको हम परिवार कह सकते हैं। तो परिवार के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उनकी कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जिम्मेवारियां होती हैं। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनको काम डिवाइड कर दिया जाता है। तो परिवार की एक विशेषता ये भी है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे उत्तरदायित्वों के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बंधे होते हैं। तो कोई ना कोई काम उनके लिए निर्धारित है, वो परिवार में किया गया होता है और वो उस काम को करते हुए सुखमय जीवन यापन है वो करते हैं। तो ये एक विशेषता है उत्तरदायित्व, भाई परिवार के अंदर सदस्य हैं उनकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निर्धारित होती है। फिर है सामाजिक नियंत्रण। परिवार में सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं एवं रूढ़ियाँ होती हैं जो परिवार को बनाए रखते हैं और उस पर नियंत्रण रखती हैं। कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से किसी भी प्रकार का कार्य या गैर सामाजिक कार्य है वो नहीं कर सकता। समाज का जो कंट्रोल है उस परिवार के ऊपर रहता है। हालांकि कुछ करते हैं ऐसा काम, लेकिन फिर उनको गैर सामाजिक बोला जाता है, उसको हम सामाजिक, उस परिवार को हम नहीं कहते। तो अगर एक परिवार सामाजिक है तो समाज का उस परिवार के ऊपर नियंत्रण रहता है। समाज की जो मान्यताएं होती हैं वो परिवार भी उन मान्यताओं को मानते हुए अपना जो जीवन यापन है वो करता है। उसके बाद जो अन्य आगे जो पीढ़ियाँ आती हैं वो पीढ़ियाँ भी उन मान्यताओं को मानते हुए जो अपना जीवन यापन है वो करती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं बताई गई थी, भाई समाज के अंदर कोई भी परिवार हो उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। और ये सारे की सारी चीज़ें हमें हर परिवार के अंदर ये चीज़ें दिखाई देती हैं। इनको बोला जाता है परिवार की विशेषताएं। अब बात आती है परिवार के प्रकार या भेद। भाई जो फैमिलीज़ होते हैं उनके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो जो टाइप का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वो कई आधार पर किया जाता है। तो उन्हीं के अंदर से यहाँ पर परिवार के जो कुछ प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो है रक्त संबंधी परिवार। पति पत्नी तथा संतानों के परस्पर संबंधों के आधार पर परिवार का दूसरा स्वरूप रक्त संबंधी परिवार कहलाता है। मतलब जो सदस्य हैं परिवार के, उनका जो आपस में जो संबंध है वो ब्लड रिलेशन होता है, रक्त संबंध होता है, उससे उस परिवार का जो निर्माण है होता है। तो उसको हम बोलते हैं रक्त संबंधी परिवार। उसके बाद परिवार का जो दूसरा प्रकार है वो है विवाह संबंधी परिवार। विवाह संबंधी परिवार में पति पत्नी और उनकी संतानों के साथ विवाह के द्वारा निर्मित अन्य संबंधी भी आ जाते हैं। ऐसे परिवार वाले समाज में विवाह दो व्यक्तियों का जोड़ा नहीं माना जाता बल्कि दो परिवारों का संबंध माना जाता है। मतलब जब लड़का और लड़की जो पक्ष हैं, जब उनका आपस में विवाह हो जाता है तो वो दो परिवार, अलग अलग परिवार न होकर वो परिवार एक ही हो जाते हैं। और उनका आपस में जो संबंध है, अगर कोई पूछा जाए भाई इन दोनों परिवारों का क्या संबंध है, तो उनका विवाह संबंधी संबंध हो जाता है उन दो परिवारों का। तो वो एक परिवार बन जाता है और उनके बीच में विवाह का संबंध है वो होता है। तो इसको हम बोलते हैं विवाह संबंधी परिवार। उसके बाद जो है परिवार का जो प्रकार है वो है एक विवाही परिवार। एक पुरुष
तथा एक स्त्री से विवाह करने के उपरांत जो परिवार बनता है उसको हम एक विवाही परिवार कहते हैं। मतलब एक पुरुष है या एक स्त्री है, जब वो केवल एक ही पुरुष या एक ही स्त्री से विवाह करती है और उसके उपरांत जो परिवार बनता है उसको बोलते हैं एक विवाही परिवार। दूसरा जो टाइप इसके बाद जो है वो है बहुविवाही परिवार। कई बार परिस्थितियां या कंडीशन ऐसे आते हैं कि पुरुष या स्त्री को एक से ज़्यादा विवाह करने पड़ते हैं या वो अपनी मर्जी से कर लेते हैं। मतलब कहने की बात है कि पुरुष हो या स्त्री हो, जब वो अगर एक से ज़्यादा विवाह करती है उससे जो परिवार बनता है उसको बोलते हैं बहुविवाही परिवार। नेक्स्ट जो परिवार का जो प्रकार है वो है एकाकी परिवार। एकाकी परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, जिसको हम सिंगल फैमिली भी बोल देते हैं। पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, वो होता है एकाकी परिवार। उसके बाद है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में एक से अधिक एकाकी परिवार होते हैं। मतलब एक आदमी है, उसकी 3-4 संतानें हैं, उनके फिर विवाह शादी होने के बाद और बच्चे हो जाते हैं। जब वो सभी मिलकर एक ही घर के अंदर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त परिवार या ज्वाइंट फैमिली। बोलते हैं ना, सिंगल फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है। तो पति पत्नी और केवल बच्चे हों तो वो सिंगल फैमिली हो जाती है। और जब कई भाई बहन मिलकर, उनके बच्चे, पति पत्नी सब मिलकर एक ही परिवार के अंदर, एक ही घर के अंदर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त परिवार। तो ये परिवार के कुछ प्रकार दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से उनकी जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग तरीके से है, वो दी गई है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।